भारत देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। जिस हथियार से राजा की हत्या हुई थी, उस हथियार को गुवाहाटी से ही खरीदा गया था। और गुवाहाटी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि हनीमून में जाने से पहले, शिलोंग जाने से पहले ये मां कामाख्या के दर्शन करने भी गए थे। हाँ देखिए, बाकी बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम की अगर बात की जाए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में इंदौर पुलिस का भी एक अहम रोल रहा था, क्योंकि चारों जो आरोपी थे वो मध्य प्रदेश के थे। और खास तौर पर बात की जाए तो इंदौर पुलिस से शिलोंग पुलिस से संपर्क किया था और तकरीबन 36 घंटे की पूरा ऑपरेशन चलाया गया आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए। मेरे साथ क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेंद्र रोटिया जी है। सर, हथियार गुवाहाटी से खरीदते हैं, घूमने जाते हैं और फिर हत्या को अंजाम देते हैं। देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है जो ऑलरेडी शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसा कि पूरी कहानी आपको मालूम है कि 20 तारीख को घूमने जाते हैं हनीमून के लिए, 23 तारीख को कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है और उसके बाद फिर 7 तारीख को रात्रि को सोनम रिकवर किया जाता है नंदवाल थाना क्षेत्र। उसी समय 36 घंटे का शिलोंग पुलिस और इंदौर क्राइम ब्रांच का लगातार ऑपरेशन, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जाकर चारों आरोपियों को हिरासत में लिया जाता है। इसमें कल 3 आरोपियों को अरेस्ट करके उनका पुलिस ट्रांजिट रिमांड लिया गया था 7 दिन का, और आज भी एक आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर 1 दिन का ट्रांजिट रिमांड लिया गया। कुल मिलाकर 4 आरोपियों के ये 7 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिल चुका है। अब शिलोंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको आज शाम तक या देर रात तक इनको लेकर रवाना होगा। सर, क्या कुछ बरामद किया गया? देखिए, अभी ये प्रोसेस में सारी प्रक्रिया इन्वेस्टिगेशन में है। ऑलरेडी अभी जो आरोपियों के साथ जो मोबाइल थे, आरोपियों के मोबाइल बरामद किए गए हैं। अभी स्ट्रॉन्ग एविडेंस आया है उसमें, तो निश्चित रूप से तभी उनकी गिरफ्तारी की गई है। अब उनके पास क्या एविडेंस मिले हैं, राजा रघुवंशी का मोबाइल और जो चेन, जैसा कि बताया गया, अभी तक फिलहाल इन्वेस्टिगेशन का वो पार्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन में रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। परिजन कहना है एमपी पुलिस। देखिए, अब चूंकि झारखंड जुरिस्डिक्शन होता है, वहीं को कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को इसका अधिकार होता है। और चूंकि शिलोंग में इस तरह के जो ईस्ट सोहरा डिस्ट्रिक्ट है, शिलोंग की सोहरा डिस्ट्रिक्ट में और सोहरा थाने के अंतर्गत वो जुरिस्डिक्शन आता है, वो जहाँ डेड बॉडी उसकी मिली है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो घटनास्थल होने की वजह से जुरिस्डिक्शन और मुकदमा केस रजिस्टर्ड हुआ है जो सोहरा थाने में 7 बड़े या 25 का। तो वो जो 103 बीएनएसएस का जो मर्डर का केस रजिस्टर किया गया, उसी थाने में रजिस्टर किया गया है, इसलिए वहीं इन्वेस्टिगेशन चलेगा। सर, कुछ कबूला है राज जब पकड़ा गया था राज को, तो कुछ बातचीत हुई ना से? देखिए, हम चूंकि लगातार सर्चिंग में थे और लगातार हमारी टीमों के द्वारा उनको हिरासत में लेकर तुरंत ही उनको इन्वेस्टिगेशन जो टीम है शिलोंग की टीम को सपोर्ट किया गया। अब जो उन्होंने स्टेटमेंट लिए होंगे उनमें उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ फैक्ट सामने आएंगे, तभी उनकी गिरफ्तारी की गई। सर, कुछ छुपे हुए थे मोबाइल लोकेशन या टावर लोकेशन कुछ ये इसके भी लगातार, जैसा कि मैंने बताया, 36 घंटे का ऑपरेशन चला था, जिसमें टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर और कुछ ग्राउंड इंटेलिजेंस के आधार पर 4 आरोपियों को हिरासत में लिया, जिसमें से 2 को प्रॉपर इंदौर से पकड़ा और 1 को इंदौर के पास से पकड़ा है और चौथे आरोपी को बिना के पास से पकड़ा। सर, कितने दिन का रिमांड है? कब शिलोंग पुलिस? ये 7 दिन का रिमांड है। जो 3 आरोपियों को जो कल पेश किया गया था उनको 15 तारीख तक का रिमांड है, और जो आज पेश किया गया उसका 16 तारीख तक रिमांड है। कुल मिलाकर ये शिलोंग पुलिस आज रात या कल इन्वेस्टिगेशन के बाद से रवाना हो जाएगी। सर, कितने जो अधिकारी है वो शिलोंग से यहाँ पर पहुंचे, कितनी टीमें अभी यहाँ पर काम कर रही है? और लगातार जो क्राइम ब्रांच की 4 टीमें, शिलोंग की लगभग जो टीम आई है वो 3 टीमें हैं। डीएसपी के निर्देशन में लगातार वो काम कर रही है। यहाँ पर डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश त्रिपाठी सर इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। बस साथी, एक बार ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर 17 दिनों तक सोनम कहां पे फरार थी। हत्या के बाद में सोनम किस प्रकार से उत्तर प्रदेश तक ट्रेवल करती है, इसको लेकर कोई जानकारी अब तक सामने आई है क्या? सोनम 17 दिनों से कहाँ थी, कुछ पता चल पाया था? 17 दिनों से कहाँ था? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सोनम अगर यहाँ से रिकवर की जाती है, इंदौर या कहीं आसपास इंदौर पुलिस होती, तो डेफिनेटली इसकी जानकारी होती। पर चूंकि इसको गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के जो नंदबाग पुलिस थाने के द्वारा रिकवर किया गया है, और चूंकि इंदौर से कोई टीम भी नहीं गई है, क्योंकि इंदौर का कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन में कोई रोल भी नहीं है, तो शिलोंग की टीम गई है, तो निश्चित रूप से सोनम को रिकवर किया गया, तो उसने अपने पूछताछ में डेफिनेटली इस तथ्य का खुलासा किया। बिल्कुल। देखिए, सोनम की जो गिरफ्तारी हुई है वो उत्तर प्रदेश से, और अभी का अगर हाल ही का अपडेट की अगर हम बात करें, सोनम आज जो है पटना एयरपोर्ट से वहां पर पहुंच चुकी है और उसे अब जो है शिलोंग पुलिस लेकर शिलोंग जा रही है। तो इस पूरे मामले में हम लगातार बात कर रहे थे, बात की राजा से परिजनों ने कहा कि राज जो है वो बेगुनाह है, लेकिन इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन क्योंकि शिलोंग पुलिस कर रही है, तो शिलोंग पुलिस इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा करेगी। आज शाम तक इन्वेस्टिगेशन के बाद जो अधिकारी शिलोंग पुलिस के यहाँ पर आए हैं, 12 अधिकारी जो है लगातार पूछताछ कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तक राजा का जो
मोबाइल है। और राजा की अगर बात की जाए तो इसके अलावा जो चेन थी, रकम थी, वो अब तक जो है वो पुलिस को नहीं मिली है। वो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है वो पता चल पाएगा कि आखिरकार ये सब कहाँ पे, और सोनम जो कि 17 दिनों से लापता थी, वो आखिरकार कहाँ पर इन 17 दिनों से उसने कहाँ स्टे किया था। और इस हत्या की साजिश इंदौर में ही रची गई थी, इंदौर में ही इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। ये अनुमान था कि कहीं ना कहीं जो राज है उसके और सोनम के रिश्ते को नहीं मानेंगे। शायद अगर विवाह हो जाती तो इस रिश्ते को मान लिया जाएगा। एक यही बड़ी वजह थी हत्या की, जिसको लेकर के अब जो है शिलांग पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल भारत, कई और खुलासे अभी शिलांग पुलिस के द्वारा अब किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।